हाय स्टूडेंट, T20 हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं हिंदी सुलभ भारती का दूसरा पाठ्यघटक वारिस कौन। इसके स्वाध्याय के बारे में आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं, कृतियाँ हो सकती है, उन पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम कि कौन कौन सी कृतियाँ पूछी जा सकती है और कैसे प्रश्न बनते हैं एग्ज़ाम में, उसके बारे में देखिए। तो पहली जो कृति है वो इस प्रकार है। गेहूं के दानों को चारों बहनों ने क्या किया, उन दानों का। तो उसको आपको लिखना है। पहली बहन ने क्या किया, बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। दूसरी बहन ने उन दानों को चांदी के एक डिब्बे में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में रख दिया। संदूकची, यहाँ पर संदूकची का अर्थ मैंने अपने वीडियो में भी बताया है। एक बक्सा होता है लकड़ी का या फिर लोहे का, उसे कहते हैं बॉक्स कहते हैं उसे हम। देखिए तीसरी बहन ने क्या किया, तीसरी बहन ने वह दाने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाले ज़मीन में बो दिए और चौथी वाली ने उन दानों को भुनवा कर खा डाला। इस प्रकार से कृति है। ऐसी कृति सॉल्व करने को आपको 2 अंक मिल जाते हैं। ऐसी कृति आपको पूछी जाती है एग्ज़ाम में। देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन इस प्रकार है, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। अभी सही विकल्प भी चुनना है और वाक्य को फिर से लिखना भी है। कई बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, सिर्फ आंसर लिख देते हैं, उसके कारण उनको मार्क नहीं मिलते हैं। तो याद रखना। देखिए यहाँ पर कृति भी लिखना है आपको और विकल्प फिर से वाक्य भी लिखना है। तो देखिए ज़रूर इसके पीछे कोई उत्तर क्या होगा, तीनों में से ढूंढ कर लिखना है। तीनों में से तो सही उत्तर क्या है, मकसद। अगली कृति है तो यहाँ पर ऐसा मकसद लिखना और ये वाक्य फिर से पूरा लिखना। देखिए 100 में उन्हें भुनवाकर खा गई। उचित शब्द क्या होगा यहाँ पर, भुनवाकर। देखिए अगला रिक्त स्थान, तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो, जिसे हमने वारिस कहा। तो वारिस को ही उत्तराधिकारी कहते हैं। चौथी कृति है, इसे तुम अपने पास रखो। कितने साल बाद मैं पूछने वाला हूँ, 5 साल बाद। जो गेहूं के दाने हैं उसे 5 साल बाद वापस मैं मांग लूँगा, तब मुझे तुम लौटा देना, ऐसा राजा ने कहा था अपनी बेटियों से। इस प्रकार से ये कृति को पूर्ण करना है। अगली कृति देखिए, जो कृति है पर्यायवाची शब्द। यहाँ पर याद रखना, पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। समानार्थी शब्द लिखो। अब दिया है समुद्र के समानार्थी शब्द लिखना है और कितने लिखना है, 1 2 3। तो देखिए पहला शब्द है सागर, दूसरा नदीश और तीसरा जलधि। ये है उसके समानार्थी शब्द। इस प्रकार की कृति भी आती है। मैंने एक एग्जाम्पल के लिए आपको ये उदाहरण दिया है। अगली कृति देखिए, राजा ने इन्हें पार कर खेत की तरफ बढ़ा। राजा ने क्या पार किया था, महल और नगर पार करके एक खेत की तरफ वह निकल पड़े थे अपने पुत्री के साथ। देखिए राजा डैश डैश पर सवार हो गया। किस पर, रथ पर सवार हो गया। अगली कृति देखिए, खेत में फसल किसकी थी, गेहूं की थी। खेत में फसल गेहूं की थी। इस प्रकार की कृति भी पूछी जा सकती है। देखिए अगली कृति है, क्या करना है, परिणाम लिखना है आपको। हर कृति का क्या परिणाम हुआ तो वह आपको लिखना है। जैसे कि पहला जो प्रश्न है वो प्रश्न इस प्रकार है, गेहूं के दानों को बोने का परिणाम क्या हुआ। तो देखो गेहूं के दाने पर बोने के बाद उसमें क्या हो गया, उसमें अच्छी खासी फसल जो आ गई। अगली कृति है, सभी के उत्तर सुनकर राजा
पर क्या परिणाम हुआ? तो सभी के उत्तर सुनकर राजा बड़े निराश हो गए थे, परेशान हो गए थे। इस प्रकार इसका उत्तर आएगा। दूसरी राजकुमारी का संदूकची में दाने रखने का परिणाम क्या हुआ? जो संदूकची में दाने रख गए थे वो सभी दाने जो है वो सड़ गए थे। और पहली राजकुमारी को कड़क कर पूछने का परिणाम क्या हुआ? उसने सही बात पूछी, क्योंकि वह झूठ कह रही थी। फिर उसे कड़क कर ऊंचे आवाज में राजा ने पूछा, तब उसने सच सच बता दिया कि उसने उन दानों का क्या किया। इस प्रकार परिणाम लिखना है आपको। देखिए, अगली कृति है शब्द वाटिका, जो पर्यायवाची शब्द के रूप में आपको पूछी जाती है। देखिए यहाँ पर शब्द वाटिका जो है मतलब समानार्थी शब्द। तनिक का अर्थ होता है थोड़ा, मकसद उद्देश्य, खोल मतलब आवरण, उम्मीद उसका पर्यायवाची समानार्थी शब्द होता है आशा, उत्तराधिकारी वारिस। अब देखिए अगली कृति आ सकती है मुहावरे। उसका अर्थ पूछा जाता है कोई भी मुहावरे का, और उसका वाक्य में प्रयोग करने के लिए भी कहा जाता है। तो देखिए पहला मुहावरा है चक्कर में पड़ जाना, मतलब दुविधा में पड़ना। देखिए तो उसका वाक्य इस प्रकार होगा, कई बार बच्चे माता पिता को ऐसे प्रश्न पूछ डालते हैं कि माता पिता चक्कर में पड़ जाते हैं। इस प्रकार से। अब दूसरा मुहावरा है गले लगाना। रोहन सरहद से अपने घर लौटने पर माँ ने उसे गले लगाया, मतलब प्यार से मिलाया। देखिए इस प्रकार से कृतियाँ होती है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यदि कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको 24 घंटे के भीतर हर समस्या का समाधान करने का हम प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।